राम राम जी सारा ने कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बच्चे होंगे। तो स्वागत है भाई आपका अगले वीडियो में। तो आगे दिखाते हैं भाई हम हॉस्पिटल में जा चुके थे और अब हम हमारी गुड़िया की पहली धड़कन सुनो। तो भी इस बच्चे के लिए हमने हर एक चीज़ मतलब रिकॉर्ड करके रखी है 1 से लेकर आखिर तक। धड़कन सुनो भाई हमारी गुड़िया की पहली। तो भाई ये थी हमारी बच्चे की पहली धड़कन। तो देखो ये वीडियो तो एक वैसे ही कहीं जाते वक्त बना रखी थी। इसी में हम अपनी अगली सारी जर्नी बता देंगे भाई कैसे से क्या हुआ बच्चे होने तक की सारी स्टोरी लगा लो। अब तो स्टोरी लग रही है, स्टोरी के जरिए ही बता रहे हैं क्योंकि बच्चे को हुए हैं 6 मंथ हो चुके हैं। तो वही एडमिट हो गई थी मेरी सिस्टर। एडमिट हो के मतलब पूरा दिन हम मतलब 11-12 बजे गए थे हॉस्पिटल में। तो एडमिट रही बिल्कुल ये लगा लो बहुत अच्छे तरीके से हंसी खुशी था। हम हंसे गए बोतलाए गए, उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि भाई मतलब एकदम से दर्द बिल्कुल गायब हो चुके थे। तो भाई मैंने डॉक्टर से बात करी कि ऐसे ऐसे दर्द बिल्कुल गायब हो चुके हैं, आप क्या कर रहे हो, आपने ग्लूकोज में ऐसा क्या लगा दिया। तो भाई डॉक्टर ने बताया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपसे एक बात शेयर करनी है। मैं कहा क्या करनी बताओ। तो बोले ये कि भाई आप इनकी क्या लगती हूँ, मैं सिस्टर लगती हूँ। तो बोली डॉक्टर इनके बच्चे के गले में 2 प्लेसेंटा है, अगर हम एक प्लेसेंटा को खींचेंगे तो दूसरी गले में अटक जाएगी मतलब। तो मैं कहा फिर क्या हुआ। तो हम तो बोला यही सोच रहे इसका ऑपरेशन करें या नॉर्मल डिलीवरी। इन्होंने शुरू दिन से ये बोला है कि हमारी मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो मैं बोली भाई पहला बच्चा भी नॉर्मल गुड़िया थी वो नॉर्मल हुई थी इनको। तो और ये अभी भी चाहती है, बहुत एक्सरसाइज वगैरह करी थी, सारा खान पीन का बहुत अच्छा ध्यान रखा था, ठंड घूमन फिरन का भी बहुत ज़्यादा था। तो बोली जहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करवानी है और स्ट्रॉन्ग भी बहुत है। तो भाई डॉक्टर बोली 90% चांस है लेकिन 10% चांस नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं 1-2 दिन मतलब दर्द वर्द के टिक्के लगा देंगे, कुछ इसको थोड़ा थोड़ा हो भी रहे हैं फील। तो भाई देखो 90% चांस फिर भी हम यही साइन करवाएंगे लास्ट में कि 90% चांस ऑपरेशन के और 10% है जो वो नॉर्मल डिलीवरी के है। लास्ट में हमने ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है और बच्चे को भी खतरा बन सकता है। तो भाई फिर मैंने तो डिसीजन ये ले लिया कि भाई अगर आपने ना लास्ट में ऑपरेशन करना है तो आप पहले ही ऑपरेशन कर दो, बाद में क्यों करोगे। तो भाई नो बोली देखो ये लिख रखा, हमने फिर अल्ट्रासाउंड भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, भाई हमने भी जानकारी हो जाए अल्ट्रासाउंड के बारे में। फिर मैंने वो अल्ट्रासाउंड अपनी बुआ जी थी डॉक्टर उसके पास भेजा, एक मेरी फ्रेंड डॉक्टर थी उसके पास भेजा। तो एक तो बोली भाई देखो चांस है जहाँ तक उसके 1-2 दिन लगेगा, बाकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, घबराने की बात कौन है, आप देख लो अगर नॉर्मल चाहते हो तो। बाकी लास्ट चांस फिर ऑपरेशन का ही हो सकता है। ज़्यादातर बच्चा को हो जाए प्लेसेंटा 2 गले में तो कोई दिक्कत वाली बात को ना। तो भाई मेरी जो खुद बुआ थी वो बोली कि नहीं चांस मत ले, तू ऑपरेशन शुरू से ही ऑपरेशन करवा ले, इसको बिल्कुल दर्द में तंग करके 2 दिन तक इसको हॉस्पिटल में रखेंगे, लास्ट में फिर एकदम तक कह देंगे कि भाई हमने ऑपरेशन करना है तो तू सीधा ऑपरेशन करवा ले, इसने ज़्यादा दुखी तंग मत करे, बहुत दुखी हो जाएगी और फिर लास्ट में ऑपरेशन ही बनेगा इसका। क्योंकि भाई वो थोड़ी सी पुरानी डॉक्टर थी मेरी बुआ थी जो। तो मैंने डिसीजन लिया हाँ भाई ऑपरेशन तक करवाना। फिर मैंने अपनी बहन को बताया जाकर ऐसे ऐसे बताओ डॉक्टर तो भाई ऑपरेशन करवा लो। वो बिल्कुल मना कर दी, बोली नहीं मैं तो जित होगी जितनी भी हो सकेगी मैं तो नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी, मेरे से 6 महीने खाट में ही रहा जाएगा, मतलब भाई बेड रेस्ट नहीं होगा। तो भाई मैंने बहुत समझाई वाह कि कुछ ना हुआ कोई कौन सा मम्मी ने हम आप संभाल कर रहेंगे तेने अपने ऑपरेशन करवा ले, कोई दिक्कत वाली बात कौन है। फिर इनके हस्बैंड से बात करी वो क्योंकि वो घर जा चुके थे हमने छोड़ कर, क्योंकि भी वहाँ पर संभाल तो सारी डॉक्टर ने करनी थी, बहुत अच्छा स्टाफ था और बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। तो हम दोनों ही सिस्टर थे वहाँ पे, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो वो भी बोला फ़ोन पर अगर थमने लगा तो ऑपरेशन करवा लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात कौन है। तो भाई जिस तरिया था भाई ऑपरेशन की एकदम तो नौबत आ गई। देखो चिंतित होने की तो बात थी, बहुत बड़ा अलग अलग खतरे का कारण हो गया था हमारे लिए एकदम। तो वो तो बिल्कुल भाग सी रोन सी लगी थी कि भी नहीं मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाऊंगी चाहे 3-4 दिन लग जाओ। तो मैंने भाई बहुत समझा कर उसने फिर बोली मका कुछ ना हुआ है बीपी लो आई मत करे,
बिल्कुल रिलैक्स हो जा, शांति तय, और ऑपरेशन करवा लिया आराम तय। 2-3 दुखी रहोगी, क्या पता फिर लास्ट में भी वही ये कह रहे बच्चा को भी तकलीफ उसका है। देख ऐसे कि एक प्लेसेंटा खींचेंगे तो दूसरी उसके गले में बंध जाएगी, मतलब ऐसे बंद रखी है। तो भाई बहुत समझाने के बाद ये मान गई, बोली ठीक है चल करवा लेंगे ऑपरेशन। तो भाई ये डॉक्टर ने एक बात और कही थी, वो मैंने आज तक किसी ने बताई, कि भाई बच्चा अगर एकदम से होने लग जाएगा तो ना, उसमें 2 प्लेसेंटा पहले ही दिखा रखी तो बच्चे को खतरा हो सकता है। ये हमारे हाथ की बात नहीं है, वहाँ पर भी उन्होंने मतलब साइन करवा लिए थे। तो भाई इतने मतलब ऑपरेशन थिएटर में गई, इसने तो ये लगा लो बिल्कुल पैर तले के ज़मीन खिसक गई थी, बहुत मतलब हो गया था। बस उस टाइम पर तो बस ये था, ये भगवान चाहे बेटा हो बेटी हो, लेकिन माँ बच्चे ने दोनों ने स्वस्थ रखी और बिल्कुल स्वस्थ बच्चा पैदा हो, और माँ को भी भाई कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। भाई देखो वो स्थिति हमारे लिए बहुत दुखदाई स्थिति थी, कि पता नहीं भाई ऑपरेशन बच्चे तो होगा या नहीं होगा। ऐसे ऐसे बच्चा बिल्कुल ऑपरेशन ने जकड़ रखा था चारों तरफ तय। तो फिर भी भाई देखो भगवान का सारा साथ है, लेकिन भगवान ने इतना अच्छा ऑपरेशन करवाया, बिल्कुल आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, और माँ भी बच्चा भी दोनों स्वस्थ हो गए। और हमें मतलब भाई खुशखबरी मिल गई थी कि भाई गुड़िया वही है, चलो भाई हमारे हमने लक्ष्मी आई है अपने घर पे। तो बहुत खुशी हुई उस टाइम पे। ये हो गया था मतलब दिल ने भी अगवा दी थी, चाहे भगवान बेटा बेटी कुछ भी दो, लेकिन दोनों माँ और बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ रखना, और अच्छी तरह डिलीवरी हो जाए इनकी, चाहे बेशक ऑपरेशन तो ही हो जाए। तो भाई ऑपरेशन से डिलीवरी हुई। जिनकी डिलीवरी ऑपरेशन थे वो घबराए मत करो, पहला ना बीपी लो हाई करा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती ऑपरेशन में भी। और देखो नॉर्मल हो जाता, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऑपरेशन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया, और बहुत अच्छे से डॉक्टर भाई मतलब ऐसे धैर्य बना रहे थे कि भाई ये छोटा सा ऑपरेशन है, कोई डरने की बात नहीं है। और जिस टाइम पर वो गुड़िया हुई ना, उस टाइम पर मतलब मेरी सिस्टर बिल्कुल होश में थी, वो मतलब नीचे नीचे से सुन कर रखी थी। तो डॉक्टर ने दिखाया, मतलब ऐसा बच्चा हमने पहली बार देखा था, उसको मतलब 2 प्लेसेंटा की जगह 4 प्लेसेंटा ने उसको घेर रखा था। 2 गले में प्लेसेंटा थी, 2 हाथों में मतलब जकड़ रखी थी, ऐसे पता नहीं जैसे एक प्लेसेंटा में से 4 धारा सी निकल रही थी। पता नहीं अद्भुत रचना थी भगवान की। देखो कैसे वो पेट में भी रही है, वो 9 महीने पूरे भी किए हैं। डॉक्टर भी मतलब होश में रह गए, भैया ऐसा केस हमने पहली बार देखा था। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि भाई दोनों माँ बच्चा दोनों स्वस्थ थे। हमारी गुड़िया भी बिल्कुल ठीक थी, जिस तरह से उसको प्लेसेंटा ने जकड़ रखा था। और फिर भी मतलब भाई स्वस्थ रही, 9 महीने में अंदर भी स्वस्थ रही पेट के, और बाहर भी आने पर बिल्कुल बहुत स्वस्थ रही। और इतनी सुंदर गुड़िया थी कि उसको देखते ही ये लगा कि एकदम से जैसे नवरात्रि से पहले दिन हुई थी, कि इतनी सुंदर गुड़िया थी जैसे कि माता रानी का रूप है। मैंने पहली बार देखना इतना अच्छा लगा कि भाई देखो सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यही थी कि हमारा बच्चा, हमारी गुड़िया थी जो, और माँ थी वो बिल्कुल स्वस्थ थी, और न वो बेहोश हुई। मतलब एक उससे पहले ऑपरेशन वाली आई थी, उसको होश भी नहीं था, वो कहाँ नहीं। और मेरी सिस्टर बिल्कुल हंसी खुशी से देख रही थी, भाई अपना बच्चा भी देखा था, और बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा था। भाई देखो एकदम तो इतना 1 घंटे के लिए हमारा वो दुख का समय इतना भयंकर था कि पता नहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए या माँ को कुछ हो जाए। लेकिन भगवान की दया तय क्या करूँ, ऊपर वाले की दुआ बहुत काम आती हैं। परम पिता परमेश्वर और माता रानी का इतना साथ था कि ऐसे लग रहा था कि बस भैया कहता था भगवान आपने ही डिलीवरी करनी है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं होते।